हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो ये एक मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया था कि आप मुझे दिखाएं कौन सा आप फेस वॉश वगैरह की बात कर रही थी। तो ये है सेरावी का। तो ये हाइड्रा क्लिनज़र है और पहले मैं यूज़ करती थी। सेरावी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, आपको गूगल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये है नॉर्मल फॉर ड्राई स्किन। जैसे सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है ना, ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। तो ये वाला क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये सीन का जो लिडल से लेके आते हैं, ये भी फेस वॉश जो है ये भी बेस्ट है। लिडल की जो सीन प्रोडक्ट हैं ये तो बहुत ही बेस्ट है ना, इनकी तो क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे ये बालों के लिए ऑयल है, नहाने के बाद थोड़ा सा लगाएं तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है। ये सेरावी का जो है ये मुझे 20 यूरो का मिला था। लाइक ये है 40, मेरा ख्याल है 400 प्लस था ml ना। तो दूसरा जो है वो सीन का, तो आपको पता है उनकी प्राइसेस ज़रा कम होती हैं। आज हम लोग नाश्ते में बना रहे थे, ये वीकेंड का है व्लॉग, तो नाश्ते में बना रहे थे हलवा पूड़ी। मैंने कहा आज बनाएंगे, क्या आलू के पराठे खाते रहते हैं आप लोग वीकेंड में, तो हलवा पूड़ी आज बनाते हैं। कुछ ये वाले लेके आए थे, कुछ चीज़ें ख़त्म थी। ग्रोसरी जो इंडियन वगैरह शॉप से लेके आते हैं ना, फलूदा मंगवाया था मैंने, और साथ में अचार भी ख़त्म था। ये खट्टी मीठी नीम तो इतनी कोई मेरे बच्चों को पसंद है। अब आ जाती है बारी पूड़ियाँ फ्राई करने की। पूड़ियाँ फ्राई करना बहुत मुश्किल काम है। ये होता है कि दो हो ना लोग, तो वो जल्दी जल्दी एक बनाता जाए और दूसरा जो है वो पूड़ियों को उनकी साइडें चेंज करता जाए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी का काम होता है। तो फिर एक बंदे से ज़रा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैं अकेली लगी होती हूँ ना, तो ऐसे ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत अच्छी पूड़ियाँ इस दफ़ा मेरी बनी थी, मैंने ट्राई की थी तो बहुत ही मज़े की और ख़स्ता और नरम बनी थी। पहले मैंने कभी भी दही वगैरह डाल के ना उसे नहीं आटा गूँधा था, तो इस दफ़ा मैंने कहा चाहे दही वगैरह डाल के आटा गूँधती हूँ। तो दही डाला है और साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था, और उससे इतनी कोई फूली है, इतनी अच्छी बनी थी ना, सॉफ्ट बनी थी सारी। बना के मैंने कहा आज इकट्ठी खाएंगे, वरना मेरा दिल होता है कि साथ साथ खाते जाएं और साथ साथ बनाती जाऊं मैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा जैसे रखती जाती हूँ अंदर हाथ पट के, और फिर वो मज़ीद उससे नरम हो गई थी ना। रात को चने और कोफ्ते मैंने बनाए थे, लेकिन वो किसी ने भी नहीं खाए थे। तो हस्बैंड ने खाना बाहर ही खाया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो लेके हम लोगों ने भी कोई नहीं था खाया। बेटे ने पनीनी मंगवा ली। तो मैंने सोचा चले ये करते हैं कि एक फ़ायदा हो जाएगा, सालन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर ऐसे हलवा पूड़ी बना लेती हूँ ना। हलवा वगैरह इतना पसंद तो नहीं करते कोई भी, मुझे पसंद होता है खाने में। मैं लेकिन बहुत पतला पतला जो होता है ना वो पसंद करती हूँ खाना। तो पूड़ियों के लिए तो ज़रा थिक करना पड़ता है ना। तो ये जो है सालन भी काम आ गया और साथ में हलवा पूड़ी भी बन गई। वरना ये होता है कि सालन जो होता है ना, कोई रात का बनाओ तो इस तरह खाता ही नहीं है कोई बंदा। तो नेक्स्ट डे मैं फिर इसीलिए ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ ना नेक्स्ट डे, क्योंकि हस्बैंड वगैरह इस तरह पसंद नहीं करते खाना। तो फिर हम लोग थोड़ा ही सालन बनाते हैं, और ताकि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में तो हलवा पूड़ी का नाश्ता इतना कोई आसान है ना, दिल करे तो जल्दी जल्दी बंदा मंगवा ले सुबह नाश्ते में। लेकिन यहाँ होता है कि मेहनत खुद ही करनी पड़ती है इस तरह के काम करने के लिए। तो ये वाली ग्रोसरी जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, एसलुंगा से हम लोगों ने की थी, तो वो आपके साथ साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाले आलमंड लिए थे, ये 1 kg के थे। लेकिन जो मेरे पास पहले थी ना वो अमेरिकन गिरियाँ, वो मीठी होती हैं। उनमें से ये होता है कि इनमें से भी वैसे तो ये नहीं होता कि कड़वी कोई निकलने का ख़तरा हो, लेकिन ये वाली जो हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये मीठी होती हैं ना। तो हमने कहा चले ले लिया, अब ये भी देखेंगे, ट्राई करेंगे। मोस्टली तो इनका पाउडर वगैरह बना के ना ऐसे दूध में यूज़ करने के लिए होंगी। तो ये दूसरा है, किशमिश ली थी। किशमिश भी ख़त्म थी। चावल मैंने पिछले दिनों बनाई थी, तो वो मैंने देखा किशमिश भी ख़त्म हुई थी। साथ में कुछ ये पास्ते के 2-3 साइज़ मैंने ले लिए थे। ये सबसे जो छोटे साइज़ होते हैं ना, मुझे वो वाला पसंद होता है। और तोनो इधर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तोनो तो वैसे बच्चे दोनों मेरे, शुक्र है अल्लाह का, बड़े शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह से। वैसे ही नॉर्मली चम्मच के साथ ना खाना पसंद करते हैं यहाँ लोग, क्योंकि बच्चों को स्कूल में भी दी जाती हैं और सैलड के अंदर भी यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये दोनों ना, सैलड में भी। लेकिन सैलड में मैं तो बिल्कुल भी नहीं डाल के खा सकती। अब पास्ता वगैरह या पक्की हो ना फिर खानी पसंद करती हूँ। डिओडनर डिफरेंट थे, ये भी ऑफ़र पे लगे हुए हैं आजकल। तो अगर किसी ने ये लेने हुए तो सारा कुछ बाय कर सकता है, क्योंकि हमने मोस्टली ऐसा लूँगा से वही चीज़ें बाय की हैं जो कि ऑफ़र्स पे थी।
ये भी जो है स्किन सन प्रोटेक्टर है। तो ये भी तकरीबन 17 या 18 यूरो का है ये वाला। तो हमें मिला है 13 या 14 यूरो का ये मिला है ना। उसके बाद ये वाला ऑयल आजकल लगा हुआ है ऑफर पे, जो कि ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। तो पिज़्ज़े लगे हुए थे। ये 400 ग्राम है और इतने थिक वाले मोटे वाले जो पिज़्ज़े पाकिस्तान से होते हैं ना, ये वो वाले हैं। साथ में मेरी चाय बेचारी, चाय रख दो, मैंने कहा ज़रा हौसला हो जाता है। चाय भी रखी हुई है, केचप, साथ में ये जो है शावर जेल मेंस के लिए होती है ये। तो वैसे ये वाले हनी थे, ये वाले हनी बेस्ट है। ये हम लोगों ने तकरीबन सर्दियों में कोई 10 इसकी लाई हैं ये वाली ना, बहुत बेस्ट होती हैं ये। और भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं हनी, तो उनमें से इसका जायका हमें मज़े का लगता है। कीवी, साथ में ये स्ट्रॉबेरी। कीमतें बस देखें, बाकी छोड़े। ये 1 kg है। हर चीज़ की प्राइजेज़ इतनी कोई हाई हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये वाला मुझे पसंद होता है, ये मज़े का लगता है। ये वाली योगर्ट भी मेरे बच्चों को भी पसंद है और हस्बैंड को भी। शुक्र है, ये वाले जो होते हैं ना पी लेते हैं शौक़ से। ये वाला दूध चाय के लिए, कुछ बनाना फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और भी अभी मैंने वो अंदर रख दी हैं बाकी चीज़ें। ये वाले पिज़्ज़े मुझे बड़े पसंद आए हैं। इनकी डो बहुत मोटी होती है और बहुत मज़े के लगते हैं। ये वाले जो हैं वुडन स्प्रे लेके हैं, क्योंकि हमारे काउंटर टॉप जो है वो वुडन के हैं, तो उसके लिए ये वाली जो है बेस्ट है। तो वुडन स्प्रे ये लेके हैं, साथ में कुछ ग्रासा तोरे भी हैं। तो ये स्प्रे करने से ये होता है कि ज़रा अच्छे से चमक जाते हैं ये वुडन। और ये वाली साथ में ग्रासा तोरे थी, और बाकी और भी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो हैं ओल्ड वाले, उन्हें भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कमेंट किया करें, लाइक किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो वो आप वीडियो में ज़रूर हमें बताया करें, कमेंट्स के अंदर ज़रूर हमें बताया करें, ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूव करूं। तो कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स वगैरह में आप लोग बताया करें। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि वो मेरी बहन ने एक पूछा था कि फेस वाश वगैरह के लिए, तो जितना हमसे हो सकता है तो फिर हम लोग बता सकते हैं। तो चाय बन गई थी, तो उसके साथ ही मैंने कहा ये कुकीज़ वगैरह कुछ खा लेती हूँ हल्का फुल्का। ये साथ में कुछ बिस्किट हैं इंतग्राले वाले, ये मीठा इनमें बहुत कम होता है। और साथ में ये मेरी बेटी को भी पसंद है। थोड़ा सा मैं लूँगी, 1-2 अंदर, बाकी वो खाएगी। तो ये होता है कि बच्चों के साथ कुछ उनके आगे चीज़ें रखे तो वो खा लेते हैं। वैसे तो मैं भी भूल जाती हूँ और वो भी भूल जाते हैं खाने के लिए। तो इस तरह ये होता है कि बच्चों को दी जाए। चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ करके रखा है और चाय का ध्यान रख रही हूँ, ये ना हो चाय मेरी गिर जाए। चाय के अंदर आज मैंने चीनी डाल दी थी और इतनी कोई मज़े की बनी, इतनी मज़े की। मेरी एक भाभी है वो बनाती थी वो मीठा अंदर डालती थी और इतना मज़ा आता था ना। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद चीनी वाली चाय पी और मुझे याद आ गया कि वाकई वो बनाती थी तो इतना मज़ा आता था। तो चाय बन जाएगी, चाय पीऊँगी और साथ में बाकी मैंने चीज़ें सारी उठा के रख दी हैं। फ्रिज वाली जो बाकी चीज़ें समेटने वाली थी वो रख दी हैं। और बाकी ये जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, जो आइसक्रीम वगैरह, ये आइसक्रीम का भी किसी ने पूछा था। तो एक मेरी बहन है, उन्होंने पूछा था ये वाली आइसक्रीम पिस्ताकियो फ्लेवर में, और दूसरी ये वाली, दोनों आइसक्रीमें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है सॉल्टेड कैरामेल है, ये वाली तो बहुत ही मज़े की होती है। ये वाली आइसक्रीम्स लाई थी। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ा सा स्पेस है बिल्कुल। और 150 यूरो, 160 प्लस बने होते ना। तो ये है कि इतनी कोई ख़ास इनमें चीज़ें भी नहीं है कि कहा जाए कि दूध वगैरह, इवन कि इनमें दूध और मक्खन इस तरह कुछ भी घर की चीज़ें नहीं लाई। जो होती है ना टशन पूरे करने वाली, ये वो चीज़ें थी सिर्फ। तो इतनी महंगाई हो गई है इधर भी बहुत ज़्यादा।
तो अब मैं बेटे को लेने के लिए जा रही थी। अब कपड़े वगैरह अपने निकाल के रखे थे और साथ में मैं स्टाइलर देख रही थी कौन सा लूँ। ये वाला वाइट जो बटरफ्लाई वाला था ना, ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ब्लैक है तो उसके साथ कुछ दूसरा लेना चाहिए। तो एक सिंपल बैग भी है मेरे पास, लेकिन उसे मैंने निकाल के देखा, उसे ज़रा प्रेस होने वाला था। तो मैंने कहा प्रेस अब मैं नहीं करूँगी, इस्त्री वगैरह करना मुश्किल काम है, तो इस्त्री दोबारा से लगाऊँ, रहने दे इसको छोड़े, तो वो दूसरा ही लूँगी। तो चले जाऊँगी बेटे। अब बारिश भी हो रही है हल्की-हल्की, बाहर ना बारिश भी स्टार्ट हो रही है। हमारे पास पूरा वीक बारिश ही बारिश है, अब नज़र आ रही आगे ना। तो देखें अब सर्दी तो भी है काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा ही है। लेकिन ये है कि जो बड़े भारी-भारी कोट थे ना वो उतर गए हैं, और मैंने अभी वॉश कोई भी नहीं करवाए। मैंने कहा एक ही दफ़ा ऐसे करूँगी ना, एक ही दफ़ा जाएँगे हम लोग, तो सारी चीज़ें इकट्ठी ही वॉश करवाने के लिए टाइमर लगा के ना फिर आऊँगी। कंबल वगैरह इस तरह सारी चीज़ें लेके एक ही दिन जाऊँगी ना। हस्बैंड को मैं कह रही थी कि ऐसे करेंगे अब इकट्ठे, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी वॉश करवा के रखी हैं और फिर सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई थी, फिर हमें दोबारा से यूज़ करनी पड़ी। तो अब मैंने यही सोचा कि अब ऐसे करेंगे कि इकट्ठी ही लेके जाऊँगी ना। ये देखिए हल्की-हल्की, बिल्कुल हल्की-हल्की बारिश आ रही, घर आए थे तो फिर तेज़ हो गई थी।